हाय फ्रेंड्स, मैं तैयार हूँ मेरा फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज इसमें हम बात करने वाले हैं वर्ष 2021 उन लोगों के लिए कैसा जाएगा जिनकी जन्म दिनांक, या आज हमें मूलांक 3 की बात कर रहे हैं, यानी जिनकी जन्म दिनांक 3 है या 12 है या 21 है या 30 है, किसी भी साल और किसी भी माह, क्योंकि 3 का मतलब 3 होता है, 12 यानी 1+2 फिर से 3 होता है, 2+1 वो भी 3 होता है और 3+0 वो भी 3 होता है। तो इन लोगों को आने वाला साल कैसा जाएगा, मैं आपको एक अनोखी मेथड बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी साल, गया हुआ साल, आने वाले जितने साल आप जिंदा रहोगे, जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली आप निकाल सकते हो। पर आज का जो हमारा ये वीडियो है ये 2021 के परिप्रेक्ष्य में है कि हम 2021 की बात कर रहे हैं कि 2021 जो है वो आपको कैसा जाएगा। किन लोगों को, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 इसमें से कोई भी डेट रहेगी तो। मेथड फिर से बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे आज मैं मूलांक 3 की बात कर रहा हूँ, तो हमारा ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मूलांक 3 आएगा, यानी जो इन तारीख को पैदा हुए हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी है, यानी इनमें से कोई भी तारीख रहेगी तो इनको ये एप्लीकेबल है। अब हर वीडियो के शुरुआत में मैं आपको सिखाता हूँ कि वर्षांक कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसी पे सब कुछ निर्भर है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आज भी दूंगा। देखिए, समझो कोई इंसान है जिसकी जन्म तारीख, जन्म तिथि है 12/6/1996। इंग्लिश में लिख देते हैं, बहुत से लोगों को दिक्कत आती है। समझो 12/6/1996 ऐसी इसकी डेट है। तो अब इस इंसान का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो इसका मूलांक क्या आएगा, 1+2 यानी 3। आज हम मूलांक 3 की बात कर रहे हैं। अब इसका वर्षांक कैसे निकालते हैं, ये इंसान की अगर डेट ऑफ बर्थ है तो इसका इस 2021 का अंक क्या रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है 12/6 और उसके आगे जो है 1996 को रिप्लेस करके 2021 लिखना है। मैंने क्या किया, 1996 को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिख दिया, 2021। आप अगर 2020 में जाओगे तो 2020 लिखना है। आपको इस इंसान का 2022 का देखना है तो आपको 2022 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी टोटल करनी है आपको। कैसी टोटल करोगे, 1+2+6+2+0+2+1। मैंने ये सारे नंबर नीचे लिख दिए। अब इनकी टोटल कीजिए, 2 1 3, 6 और 3 9, 2 11, 11 और 2 13 और 1 14, यानी फिर 1+4, इसका वर्षांक आ गया 5। इस तरह से इस व्यक्ति का मूलांक हुआ 3, वर्षांक हुआ 5। तो 1 से लेके 9 तक ऐसे वर्षांक किसी के भी आएंगे। 10 11 नहीं आता है, 10 आता है तो फिर 1 हो जाएगा, 11 आएगा तो फिर 2 हो जाएगा। तो हम सारे कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लिए ये देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखते समय मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि मेनली जो 3 नंबर वाले लोग हैं ये अपनी एक किस्मत लिखा के लाते हैं। मीन्स इनका नसीब इन जनरल 100 में से 80 लोगों का अच्छा होता है। शिक्षा क्षेत्र में जाते हैं ये लोग, गुरु इनका स्ट्रांग होता है कुंडली में। तो आज तक 3 नंबर वाले लोग जनरली फाइनेंशियली अच्छे देखे गए, इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं।
दूसरी चीज, इन लोगों को 2020 उतना अच्छा नहीं गया है क्योंकि इनका एंटी नंबर था 2020, पर इनको 2021 कुछ मायने में अब जो आज तक इनकी मुसीबतें चल रही थी वो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, क्या होगा, अब हम देखेंगे हर वर्षांक के साथ। तो हो जाइए तैयार। उसके पहले हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जो नंबर पे चलता है। इसमें कि हर बात हर बार सही होगी ऐसे नहीं, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि आज तक मैंने जितने प्रेडिक्शन किए हैं वो 70% तो भी बराबर आए हैं और आते ही है। तो आप इसको एक गाइडलाइन बोल के उपयोग कीजिए जिसका आपको बहुत बहुत फायदा होगा। कुछ चीज़ें किस वर्षांक के बारे में अच्छी होने वाली है तो आप उसमें और जोर लगा दीजिए और अच्छा होगा। कुछ चीज़ें बुरी होने वाली है, सतर्क हो जाइए तो आपका नुकसान जो है वो कम होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा, अभी हर बार जो मेरा मूलांक है दोस्तों वो 3 ही रहेगा और मेरा जो वर्षांक है वो 1 से लेके 9 तक रहने वाला है। तो जिस किसी इंसान का मूलांक 3 है और वर्षांक 1 है तो उसको ये साल कैसे जाने वाला है अभी हम सीखेंगे या देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी का भी वर्षांक 1 है और मूलांक अगर 3 आता है और ये इंसान की ऐसे बहुत दिनों से इच्छा है कि मेरे वैसा कुछ ज्योतिष शास्त्र सीखे, वास्तु शास्त्र सीखे या कोई नया एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी ऑकल्ट साइंस में अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो ये समय इनके लिए ये सबसे अच्छा है। अगर इनको ऐसी विद्याएं, गुड़ विद्याएं अगर सीखनी है, भविष्य, वास्तु, अंक शास्त्र, तो इस साल ये लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे या सीख पाएंगे। यानी ये नया सीखने का साल है, नया सीखने का साल है, ये पहली बात। दूसरा इम्पोर्टेंट इनके बारे में यह है कि इस साल के अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है या सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो ये साल आपके लिए ग्रोथ ईयर रहेगा, यानी आपकी प्रगति होगी। ये 3 और 1 के लिए। अब अगर मूलांक तो हर बार 3 ही रहेगा, पर अगर वर्षांक अगर आपका 2 आ रहा है तो उस समय आपके साथ क्या होगा। अगेन, अगर ये स्टूडेंट है या टीचिंग फील्ड में है तो एजुकेशन में बहुत ग्रोथ होगी। अगर आप विद्यार्थी है तो आपका एजुकेशन अच्छा होगा। आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया जाएगा, या आप खुद एजुकेशनिस्ट है तो आपको ये साल बहुत बढ़िया जाएगा। पर एट द सेम टाइम आपका जो बिजनेस है उसमें आपको रिजिड होना पड़ेगा, यानी अप एंड डाउन आएंगे तो भी आपको डटकर बिजनेस करना है, घबराना नहीं है, उससे बैकफुट पे नहीं आना है। और साथ ही साथ आपको इस साल आपके साथ वाले लोगों के कारण, आपके मित्र, फैमिली मेंबर्स के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो अगर ये हो रहा है या होने वाला है तो उससे निपटने की तैयारी करें, और कुछ नहीं। ज्योतिष क्या बोलता है कि अगर कुछ अच्छा होने वाला है और कस के मेहनत करो, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट आएंगे। कुछ बुरा होने वाला है, मन की तैयारी करो, उसका सोल्यूशन निकालो, इफेक्ट आधा हो जाएगा। इसलिए हमको इस शास्त्र का सहारा लेना है। अब मैं बात करूंगा मूलांक 3 और वर्षांक 3, यानी 3 और 3 के कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो इंसान की बहुत ग्रोथ होती है। 2 बार 3 न्यूमरोलॉजी में अच्छा माना जाता है, तो ये ग्रोथ का साल समझा जाएगा आपके लिए। उसके साथ साथ अगर आप नया बिजनेस करने का सोच रहे हो तो शुरुआत कर दीजिए, ये समय बहुत अच्छा है न्यू बिजनेस के लिए। अगर आप नौकरी में हो, अगर आप नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, या आप उच्च पदस्थ अधिकारी हो, और अगर आपका ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है
तो आपकी जो जो मनोकामनाएं, जो जो इच्छाएं आपकी रुकी हुई थी, वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपकी वाहवाह हो सकती है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये 3-3 का कॉम्बिनेशन है। अब मैं बात करूंगा 3 और 4 के बारे में। 3 और 4 के बारे में अगर मैं बात करूं, यानी क्या, वर्षांक 4 और मूलांक तो हर बार 3 ही रहेगा। ऐसे लोगों के लिए आपने जितना स्ट्रगल करना था कर लिया, अब फल खाने का समय आ चुका है। फल खाने का समय, यानी आपने आज तक जितनी आपके व्यवसाय में, नौकरी में आज तक मेहनत की थी, उसका अब आपको जो है फल मिलने वाला है। उसके साथ ही दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आपको ये जो वर्ष है, इस वर्ष में मेहनत बहुत करना पड़ेगा और उस समय जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट 60-40 रहेगा, यानी 60% अच्छा, 40% आपके मन के विपरीत, 60-40 ऐसा ये साल है, यानी मिला जुला साल। अब मैं बात करूंगा 3 और 5 की। अगर 3 और 5 की मैं बात करूं, ये साल आपके लिए शुभ फल लेके आया है, क्योंकि 3 और 5 का अच्छा समझा जाता है। एक तरफ बुध है और दूसरी तरफ गुरु है। शुभ फल लेकर आया है, यानी अच्छी घटनाएं होगी आपके साथ। उसके साथ साथ बुध अंक रहने के कारण आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हो और कुछ आगे जाना चाहते हो तो होगा। और उसी में ये जो है, ये आध्यात्म की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो ये आपके मन की शांति बढ़ाएगा और ये सही समय है। अब मैं बात करूँगा 3 और 6 की। 3 और 6 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये जो साल है, आपको परिस्थितियों से झगड़ कर आगे बढ़ना है, यानी गिव अप नहीं करना है। 4 हाथ करने को तैयार हो जाओ और एक चीज़ याद रखो, जीत आपकी होगी। संघर्ष होगा पर जीत आपकी होगी। पर आप अगर एकदम नॉर्मल रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो ये साल आप पे भारी पड़ सकता है। जो आप सोच रहे हो ग्रोथ होगी, वो नहीं होगा। उसके साथ साथ इस साल आप अगर आपके रिश्तेदार जो है उनसे वाद विवाद हो सकते हैं, तो बच के रहे, शब्द विचार करके आप यूज़ करें। और गाड़ी चलाते समय ध्यान दें। मैं तो हर इंसान को बोलता हूँ कि आप अगर आपकी ड्राइविंग, अभी क्या होता है कि हम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, पर सामने वाले ड्राइवर कैसे भी आते हैं, सामने वाला गाड़ी अच्छा नहीं चलाता है, आपकी गलती नहीं होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि एक मंगल यंत्र आता है, जैसे ही आप नया गाड़ी लो, 10-20 रुपये में वो मंगल यंत्र आता है। मंगलवार के दिन वो गाड़ी में लाल कपड़े में बांध के रख दो। जनरली उससे एक्सीडेंट कम होते हैं, या हानि कम होती है, या नहीं होते हैं। तो अगर ये साल आपको ये बता रहा है तो इसमें ज़रूर ध्यान दें। अब मैं बात करूँगा 3 और 7 के बारे में। अब जिनका भी ये है, इनके अब क्या होता है दोस्तों, 7 जो नंबर वाला होता है, ये ऑकल्ट साइंस की तरफ जाता है। तो अगर आपको इन शास्त्रों पे विश्वास है, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इस पे विश्वास कीजिए, उसको सीखिए, उसका ज्ञान दीजिए या उसको फॉलो कीजिए। उससे आपको समृद्धि मिलने वाली है, यानी आपका भला होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र या शैक्षणिक क्षेत्र से है तो आपको उससे भी फायदा होगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी और आपका नाम होगा। व्यवसाय और नौकरी के बारे में अगर आप बदलने की सोच रहे हो, आपका बिजनेस बदलना, नौकरी, तो मत सोचो, इससे आपको लॉस होगा। अभी जहाँ पे जो चल रहा है वहीं रहने दो, कुछ समय के लिए ठहर जाओ। अगर इस साल आपने किसी आपके व्यवसाय बदला या नौकरी बदली तो उसमें लॉसेस होंगे। अब हम बात करेंगे 3 और 8 नंबर के बारे में। 3 और 8 के बारे में अभी आप सभी को पता है कि 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन शनि
प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी का व्यवहार बहुत दिनों से कर रहे थे या लेने की सोच रहे थे, तो इस साल आप ले लीजिए। लेने के लिए ये बहुत अच्छा समय, आपको उसमें प्रॉफिट भी होगा। ज़मीन के व्यवहार जो है वो अच्छे से करिए, आपको ज़मीन बढ़ने के योग है या उससे प्रॉफिट होगा। उसके साथ साथ अगर आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको इस साल प्रमोशन पक्के से मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस साल आपके आरोग्य पे ध्यान दीजिए, व्यायाम डेली कीजिए, क्योंकि हेल्थ आपकी मानसिक तनाव के कारण डाउन बता रही है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम 3 और 9 पे, जो लास्ट कॉम्बिनेशन है, और फिर आपके लिए मैं माह भी बताऊंगा। 3 और 9 के बारे में बात करूं तो ये साल 3 और 9 का कॉम्बिनेशन ही इतना अच्छा माना जाता है, आज तक के आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला साल, सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला साल, सबसे ज़्यादा आपकी प्रगति होगी। जो जो आप मांगोगे वो इस साल आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छा साल जाने वाला है। और आप इसके साथ ही अगर 3 और 9 जो है ये प्रॉपर फॉलो करते हो, लेकिन अगर आपके कर्म, पिछले कर्म अच्छे नहीं रहे, तो ये साल में आपको आपके जान का भी धोखा है। अगर आपके कर्म अच्छे रहे तो दिस इज़ द बेस्ट ईयर इन योर लाइफ। ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होगी, जो जो करना। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो कर्म संचित होते हैं उससे ही हमको फल मिलता है। मैं कभी आपको वो कहानी भी बताऊँगा। तो ऐसा ये साल है 3 और 9। तो आपके दुश्मन कम रखे, बाकी तो आपको कोई धोखा नहीं। उसके साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी के लिए भी कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता है दोस्तों। हम खाली उसको कुछ प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते, और उसके कारण जो है हमारा नुकसान होता है। अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 नंबर वाले लोगों के लिए मार्च महीना हमेशा अच्छा ही रहता है, क्योंकि वो 3, और दिसंबर अभी जो चल रहा है वो भी अच्छा ही होगा, देख लेना। उसके साथ साथ इनके लिए जनवरी बहुत अच्छा रहेगा, फरवरी बहुत अच्छा रहेगा, सितंबर, यानी ये 4 महीने आने वाले साल में या ज़िंदगी भर हमेशा अच्छे जाएंगे। उसके साथ अगस्त की बात करूं, अप्रैल की बात करूं और जुलाई की, ये ठीक ठीक रहेंगे, कभी खुशी कभी गम। पर इनके लिए मई और जून हमेशा तकलीफ़दायक होता है, ये हमेशा याद रखना। एक का मतलब जनवरी भी होता है और अक्टूबर भी होता है, पर मई और जून में ये लोग ज़्यादा सतर्क रहे। तो ये था दोस्तों नंबर 3। जो भी लोग 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए, उनका भविष्य, उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। अब हम इसके बाद कल नेक्स्ट इसमें 4 नंबर पे बात करेंगे। ऐसे ही 9 तक रहेगा। थैंक यू, आप सभी के कमेंट्स और सब, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, और बहुत बहुत धन्यवाद।